पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन या उत्पादन के आगत या उत्पादन के उपादान। इसका कई नाम हो जाता है। तो उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें यह है कि आप उत्पादन कार्य कोई हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लगा रहे हैं उत्पादन पाने के लिए। तो जो जो चीज़ें आप लगाएंगे उसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन पाने के लिए अपने कौन कौन से फैक्टर लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अर्थ इसका है उत्पादन के उपादान। उपादान वही है फैक्टर, कह रहे थे ना। फैक्टर का हिंदी कई चीज़ हो जाता है। इसको इनपुट भी बोलते हैं, साधन भी बोलते हैं, उपादान भी बोलते हैं, कारक भी बोलते हैं। तो शब्द कई है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उत्पादन के साधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनके सहयोग से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। वही बात है, जब कोई किसी चीज़ का उत्पादन करे तो उसमें से कौन कौन चीज़ें आप लगा रहे हैं, किन किन चीज़ों से आप उत्पादन प्राप्त कर रहे हो, वही चीज़ आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं आपको हम कई बार बताए भी होंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कई टीचर कई अर्थशास्त्री हैं जो अलग अलग चीज़ बताए हुए हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं उपादानों की संख्या, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो दिया ना, यद्यप उत्पादन के उपादानों की संख्या को लेकर अर्थशास्त्रियों में प्रारंभ से ही मतभेद रहा है, किंतु आजकल प्रचलित मत के अनुसार उत्पादन के 5 उपादान हैं। हमने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट 4 बताया था। तो यहाँ पे दे रहा है 5, तो एक कहीं 4 है कहीं 5 है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिला करके मैनेजमेंट कर दिया जाता है। इन दोनों को मिला मतलब ये रहेंगे प्रबंधन। तो इनको जब एक कर देंगे दोनों मिलाकर मैनेजमेंट तो 4 हो जाएगा, और नहीं तो इसको 2 भाग करेंगे संगठन और उद्यम तो 5 हो जाता है। तो 5 ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है लैंड। लैंड के बारे में आपको पता ही है, जो खेत है, जो भूमि है जिस पे प्रोडक्शन करेंगे उसको हम, पहला स्टेप यही होता है। क्योंकि किसी भी उत्पादन कार्य आप करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, कहीं ना कहीं आप ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कहीं ज़मीन पे ही लगेगा। तो पहला स्टेप हो जाता है लैंड, इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगला है लेबर। अब तो लैंड है तो प्रोडक्शन काम करने के वहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय लगेंगे, काम करने वाले लोग लगेंगे, लेबर लगेंगे, श्रमिक लगेंगे। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा आपका लेबर। जो भी जो अपना श्रम देते हैं किसी काम को करने के लिए उन्हें उसको लेबर बोलते हैं, या लेबरर भी बोल सकते हैं उसको। तो उनका जो श्रम भी उत्पादन कार्य में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बगैर काम हो नहीं सकता। क्योंकि केवल लैंड रहेगा और श्रम न रहे, कोई व्यक्ति वहाँ काम न करे तो उत्पादन कार्य संभव नहीं है। अगला है कैपिटल। तो श्रमिक को उसको मजदूरी भी चाहिए, या लैंड है, लैंड का भी कुछ होता है, रेंट होता है, उसका किराया होता है, या और भी चीज़ आपको खरीदने हैं। जैसे उत्पादन कार्य के हल लेना है, ट्रैक्टर लेना है, बीज लेना है, तो इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा आपका साधन हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद अगला देखिए चौथा, संगठन। संगठन उत्पादक का एक ऐसा उपादान है जो भूमि, श्रम तथा पूंजी को उचित मात्रा व अनुपात में जुटाता है तथा इनके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन कार्य का निरीक्षण करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो हो गया एक प्रकार का उसका देख रेख करने वाला, कि अब जैसे आपके पास जमीन हो गया, लेबर हो गया और पूंजी हो गया। तो इन तीनों को चलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए ना, या एक संगठन चाहिए, कई व्यक्ति का समूह चाहिए। तो वो लोग इन तीनों को गवर्न करेंगे, वो हो जाएगा संगठन। अगला है एंटरप्राइज। जब जो भी चीज़ उत्पादन हो रहा है उसका कुछ मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, उससे पैसे लेना पड़ेगा। या जो यही जो एंटरप्राइज है, उद्यमी है, यही मेन मालिक होते हैं पूरे प्रोडक्शन वर्क का। कि ये लोग संगठन को जिम्मेदारी देते हैं, संगठन वाले को लैंड, लेबर, कैपिटल का एक उचित अनुपात में समन्वय स्थापित करके वो प्रोडक्शन कार्य करते हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं जो भी दिया है। तो उद्यमी का मेन काम होता है जो भी चीज़ उत्पादन है उसका सारा मैनेजमेंट करना, और उसको मार्केटिंग भी करना, और जो भी रिस्क है उस रिस्क को भी सहन करने की क्षमता। क्योंकि मेन मालिक यही है, तो अगर कोई डिसास्टर होता है, कोई
अगर प्रोडक्शन वर्क में कोई व्यवधान पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि खेती है, कहीं ओले पड़ गए या बारिश हो गया, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो सारा चीज़ इन्हीं को सहन करना पड़ता है, एंटरप्राइज को ही। तो ये 5 हो गए। अब आगे चलते हैं, इनकी एजेंट कौन कौन है। नहीं, जो भी चीज़ें हैं उनके कोई ना कोई मालिक होंगे, तो उन्हीं को एजेंट बोलते हैं। जैसे लैंड है, लैंड जो रखे रहेगा या लैंड धारी जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मतलब भूमिधारी, उसको भूमिपति बोलेंगे, लैंड लॉर्ड। इसको जमींदार भी कहते हैं। तो जमींदारी हालांकि इस समय भूमिपति सही रहेगा, जिसके पास ज़मीन है, वो जो उसका मालिक है उसको भूमिपति या जमींदार बोलेंगे या लैंड लॉर्ड बोल सकते हैं। अब श्रम जो देगा उसको क्या बोलेंगे, श्रमिक बोलेंगे। पूंजी जो लगाएगा वो पूंजीपति होगा। संगठन वाला क्या रहेगा, संगठनकर्ता रहेगा। उद्यम जो चलाएगा वो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। तो मतलब कि जो भी इस सब फैक्टर हैं उनके कौन कौन से एजेंट हैं ये आप देख लेंगे। जैसे नीचे दिया भी है, भूमिपति भूमि का स्वामी होता है, श्रमिक उत्पादन कार्य में अपना श्रम प्रदान करते हैं, पूंजीपति पूंजी प्रदान करते हैं, वही सब बात है। जो जिसका मालिक रहेगा उसको वही चीज़ बोलेंगे जो इधर दिया है इस साइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इसमें आप इसको फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पढ़ कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बताए हैं ना कि जो फैक्टर है उसको इनपुट भी बोलते हैं, और जो आउटपुट है इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इनपुट तो फैक्टर हो गया, आउटपुट प्रोडक्ट हो गया। जैसे इनपुट जो आप लगा रहे हैं, होता है ना कि हम कोई क्या चीज़ इन कर रहे हैं, मतलब क्या हम लगा रहे हैं अपने में, और क्या हमको आउटपुट मिल रहा है, बाहर हमको क्या मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों में जो रिलेशनशिप होगा उसी का अध्ययन इसमें होता है, इनपुट और रिलेशनशिप में। इसका एक डेफिनेशन भी है, द रिलेशनशिप बिटवीन, या कह सकते हैं द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। हिंदी में इसको देखेंगे, इनपुट आउटपुट के बीच क्रियात्मक संबंध को इनपुट आउटपुट संबंध कहते हैं, या आगत निर्गत संबंध कहते हैं, या साधन उत्पादन संबंध कहते हैं। मतलब हिंदी इसका कई हो जा रहा है ना, इनपुट से कंफ्यूज मत होइए, सीधा सीधा फैक्टर ही है आपका, जो फैक्टर ही पढ़े हैं, फैक्टर प्रोडक्शन, वैसे इनपुट ऑफ प्रोडक्शन में उसको बोल सकते हैं। फैक्टर को इनपुट भी बोलते हैं, उसका 2 नाम है। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आउटपुट भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, जो अब हमको उत्पादन मिल रहा है, जो हमको मिल रहा है, तो आउटपुट भी मतलब वही हुआ ना कि कितना आप लगाए, आपको क्या मिला बाहर, तो वही आउटपुट हो गया। इसको इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी, इनपुट आउटपुट को फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन एक और बन जाएगा तब, द रिलेशन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। जो ये बोला ना, हम आपको बोले थे कि इनपुट को फैक्टर भी बोलते हैं और आउटपुट को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इस चीज़ से आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लीजिए, तो 1-2 लाइन है। इट इज़ बेसिक प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वही चीज़ जो हम डेफिनेशन में बोले हैं, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है। मतलब जो आधारभूत संबंध है उत्पादन का इनपुट और आउटपुट के बीच, इट आल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट, उसी को हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। द गोल ऑफ दिस रिलेशनशिप इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इस संबंध का लक्ष्य क्या होता है, प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइजेशन करना, अनुकूलतम करना, या कह सकते हैं अधिकतम करना, जितना पॉसिबल हो उतना अधिकतम करना इसका मेन उद्देश्य होता है। ऐसे होता है ना कि आपके पास इनपुट जितना है, तो आप जितना लगा आपको आउटपुट कितना मिलेगा, तो दोनों में रिलेशन होता है, उसी रिलेशनशिप को हम अध्ययन इसमें करते हैं। जैसे हम आपने 1 kg फर्टिलाइजर डाला, तो हो सकता है कि आपको उत्पादन 10 किलो मिला, आपने 2 kg कर दिया था, उत्पादन 15 किलो हो गया, 3 kg कर दिया तो 20 किलो हो गया। तो एक प्रकार का संबंध बन रहा है ना इनपुट में आउटपुट में, तो यही चीज़ है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, कि आपने क्या लगा रहा है, क्या पा रहे हैं, दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे घट बढ़ रहा है। ठीक, अभी एक फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, y बराबर एफ ब्रैकेट में x1 x2 x3 xn तक। तो x1 x2 क्या है, y है आपका प्रोडक्शन, y बराबर प्रोडक्शन हो गया। एफ क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप, या कह सकते हैं रिलेशनशिप केवल,
वाई एफ बराबर आपका हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप। x1 x2 x3 ये सब है आपका इनपुट जो आप लगा रहे हैं। जैसे इनपुट कई चीज़ लगता है ना, फर्टिलाइजर है, सीड है, इरिगेशन है, पेस्टिसाइड है, लैंड है, लेबर है, ये सब इनपुट तो है जो भी आप लगा रहे हैं उत्पादन में। तो वही x1 x2 x3 तमाम दिया x से m तक, तो जितने हैं वो सब अब इन्हीं का फंक्शनल रिलेशनशिप एफ दिया है बाहर ना, बराबर प्रोडक्शन, या इसको भी बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वाई बराबर, ये भी हो सकता है। तो सिंपल है, ये फार्मूला भी कह रहा है x1 x2 का दोनों का जो रिलेशनशिप है वही आपका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है। देखिए नीचे का लाइन दिया, द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द्वारा अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है, अच्छे से इसको व्याख्या किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आपको जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। इसमें वही होता है जैसे अभी आप जो अपना इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट किस प्रकार बढ़ रहा है। जैसे आप अपना मान लीजिए कि फर्टिलाइजर 1 kg की है तो प्रोडक्शन बढ़ गया, 2 kg के तो और बढ़ गया, 3 kg के तो और बढ़ गया, 4 kg के तो और बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसा स्टेज भी आता है जब बढ़ते बढ़ते जा करके वो प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पर रुक जाता है, वहाँ से आगे वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो हालांकि यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही जानना है, इसका डेफिनेशन जान लीजिए और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और एक फार्मूला है, बस इतना जान लीजिए। इससे ज़्यादा मतलब इसको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में बस छोटा सा है। तो समझ गए होंगे दोनों क्या है, फिर भी ना समझ में आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।